मन क्या है, मन को नियंत्रण में कैसे करें, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम भगवान श्री कृष्ण से सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, मन इतना चंचल होता है कि इसे नियंत्रण में करने के लिए बहुत सारे निरंतर अभ्यास प्रयास करने पड़ते हैं। मन, हमारा ये शरीर एक रथ की भांति होता है। रथ तो आप सभी ने देखा होगा। रथ में एक सारथी होता है जो घोड़ों को अपने लगाम में रखता है और मन में एक उसका रथ का स्वामी विराजमान होता है। जो रथ का स्वामी होता है वो हमारी जीवात्मा है और जो सारथी होता है वही हमारा मन है और जो घोड़े होते हैं रथ के वो हमारी इंद्रियां हैं। इंद्रियां मतलब नाक, कान, आँख, जीभ और त्वचा, जो सारे भोग विलास और इच्छाओं के प्रति आकर्षित होते हैं, जो हमें अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकते हैं, हमारे जीवन में बाधाएं बनते हैं, जो हमें काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मद सारे काम में लीन रखते हैं। और मन तो उनका सारथी होता है। मन इंद्रियों के बस कहने मात्र से भोग विलास की ओर जाता है, लेकिन जब तक जीव आत्मा इस मन को अपने नियंत्रण में नहीं रखती तभी तक ये जाता है। और जब जीवात्मा मन के अधीन नहीं रहती, अपने अधीन मन को कर लेती है, तो ये मन उस जीवात्मा का साक्षात्कार परमात्मा से करवाता है और इस मृत्युलोक से उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। लेकिन ये कहना इतना आसान है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। यही प्रश्न अर्जुन का भी है। तो श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि मन को नियंत्रण में करने के लिए हमें दो तलवारों से उसके ऊपर प्रहार करना पड़ता है। पहली प्रयास, निरंतर अभ्यास। जैसे एक नवजात शिशु का घोड़ा अपनी जो उसका मालिक होता है उसके नियंत्रण में नहीं रहता, बल्कि वो देर भर के लिए भी नहीं बैठता, वो हर पल इधर से उधर फुदकता रहता है। उसी तरह ये मन भी है जो वायु से तीव्र गति से चलता है, जो हमारे मन में सैकड़ों विचार उत्पन्न करता है। वो जीवात्मा को इतनी भी फुर्सत नहीं देता कि वो अपने अंदर के आत्मा से साक्षात्कार करके परमात्मा की ओर आगे बढ़े। इसी तरह नवजात शिशु के घोड़े के शिशु को जिस प्रकार सवारी निरंतर प्रयास से उसे अपने बस में करके उस पर सवार हो जाता है, उसी तरह हमारा मन भी है। हम अपने मन को उस निरंतर प्रयास से अपने लक्ष्य की ओर आकर्षित कर सकते हैं और उसे इस आत्मा को परमात्मा से मिलवा सकते हैं। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आत्मा को परमात्मा से मिलाना है तो हमें निरंतर अभ्यास करना होगा इस मन को समझाने के लिए। फिर अर्जुन पूछते हैं, अगर निरंतर प्रयास से ही हमारा मन हमारे काबू में हो जाएगा तो ये वैराग्य क्यों? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वैराग्य इसलिए आवश्यक है क्योंकि वैराग्य ही वो तलवार है जिससे मन के ऊपर प्रहार करके उसे सही तरीके से उस काम में लगाए रखना। क्योंकि अगर हम पढ़ाई करने भी बैठते हैं तो हमारा ध्यान बार बार, हमारा मन इधर से उधर फुदकता रहता है, लेकिन हमें अगर उसमें अपना ध्यान एकाग्रचित करना है तो हमें वैराग्य की भावना को अपनाना पड़ेगा। वैराग्य वो भावना है जो मन को सारी भोग विलास इच्छाओं से दूर करके वैरागी बना देता है, जो सन्यासी बन जाता है, जो इस सत्य को स्वीकार लेता है कि ये सारे भोग विलास सब कुछ मिथ्या है, बस सत्य तो आत्मा का परमात्मा से मिलना ही है। और तभी इस जीवात्मा को इस पृथ्वी से भगवान की ओर ले जाता है। हरे कृष्णा। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने मन को नियंत्रण में कर लेते हैं तो कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखिएगा और अपने साथियों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। हरे कृष्णा।